पूजा तो हर घर में होती है, लेकिन क्या आप सही पूजा करते हैं? क्या पूजा आपके कष्ट काटेगी? क्या आपको पुण्य मिलेगा? आज दोनों की बात होगी। जी हाँ, मेरी कोशिश होगी कि आपको कोई भी पाप ना लगे, सिर्फ पुण्य ही पुण्य आपके खाते में जाएं। आपसे पाप कोसों दूर रहे, इसीलिए आपको कुछ खास उपाय करने होंगे। आपको ठीक से पूजा करनी होगी। ये सब कैसे होगा, आज जानेंगे। आज आपको पूजा पाठ का वो तरीका बताया जाएगा जिससे आपको पुण्य मिलेगा, आपके हिस्से में पुण्य बढ़ेंगे। आज आपको पाप की वो आदतें भी दिखाऊंगी जो लक्ष्मी जी के रूठने की वजह बनती है। आपको मनोकामना पूरी करने का उपाय भी बताया जाएगा। एक मंत्र है जिसे पढ़ते ही मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही अशोक के पेड़ के उपाय भी आपको बताए जाएंगे, आपको बहुत काम आएंगे। साथ ही आपकी छोटी उंगली कौन से संकेत देती है, ये भी आपको बताएंगे। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़े हुए 5 महा उपाय बताऊंगी। पहला महा उपाय क्या है, अब ये जानिए। सवाल ये है कि क्या झाड़ू को कभी भी ड्राइंग रूम, बेडरूम या मेन गेट के सामने नहीं रखना चाहिए। इससे कभी भी पैर को छूना नहीं चाहिए, मतलब पैर नहीं लगना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। पूजा तो सब करते हैं, लेकिन सही पूजा का तरीका सबको पता नहीं होता। आज मैं आपको पूजा का वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको सिर्फ पुण्य मिलते हैं, पाप आपको छू भी नहीं पाता। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजा के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित यानी कि पूरे हों, बिना टूटे हुए हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें। घोल में चावल को आप डुबोकर पीला कर सकते हैं। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रहे, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, फूल, प्रसाद का होना बहुत ज़रूरी होता है। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां अर्पित करने से पहले एक बार पानी से ज़रूर धो लेना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। किसी भी तरह से पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तुदेव, ग्राम देव का ध्यान करना भी ज़रूरी है। इन सभी का पूजन करना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठते हैं उसे पैरों को इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। अगर आप रोज घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में जरूर करनी चाहिए। रोज पूजन करते समय इन 5 देवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा से समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर फिर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी भी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाएं। इधर उधर लगाया गया दीपक सही नहीं माना जाता। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती उपयोग की जानी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजन में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्द से जल्द छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3 और विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने ईष्ट देव के साथ स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मात्र का, सप्त मात्र का पूजन जरूर किया जाना चाहिए। इस तरह सभी की पूरी जानकारी पुरोहित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन में पंडित जी की मदद ले लेनी चाहिए ताकि पूजा में कहीं कोई विघ्न ना आए। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए।
पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाए। चमड़े या बेल्ट या लेदर की कोई भी आइटम पूजा करते समय अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा ना जमा होने दें। अभी पूजा से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी देनी है, लेकिन पहले एक और ज़रूरी बात। झाड़ू से जुड़ा हुआ दूसरा महा उपाय जानिए। क्या आपके घर में सुख शांति नहीं है? झाड़ू को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में ही रखना चाहिए। ऐसा करने पर इसे भूल कर भी घर के ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सुख शांति गायब हो जाएगी। आपको पाप से बचना है और ये होगा सही पूजा करने से, अपने कर्म सही रखने से। कर्म तो आप सही कर ही रहे होंगे, लेकिन पूजा में क्या सही करना है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य जी, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को दूर्वा, ये जो एक तरह की घास होती है, नहीं चढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ गणेश जी को ही विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्य देव को शंख से जल अर्घ नहीं करना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कई बार बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना पड़े तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करें और आरती होनी चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे के बीच दूसरी बार पूजन करें। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को आराम करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे फिर पूजन करना, आरती करना चाहिए। रात को 8-9 बजे आराम और आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कमी नहीं होती। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र मेटल के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम या लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। महिलाओं को अपवित्र अवस्था में यानी कि पीरियड्स के दौरान और पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। इस नियम का खास पालन किया जाना चाहिए। तो शंख बजाया जाता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है और जहाँ अनियम से बजाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा कीजिए, घर में मंदिर बनवाइए, लेकिन वो करें जो मैं बता रही हूँ, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूर्वा जो एक तरह की घास होती है, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर फिर चढ़ा सकते हैं। शिवजी को प्रिय बिलपत्र हैं। 6 महीने तक ये बासी नहीं माने जाते। इन्हें जल छिड़क कर फिर से शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र बर्तन में रखना चाहिए और इसी बर्तन में से देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन से चंदन, घिसा हुआ चंदन या फिर चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। वो दीपक जलता है वहाँ लोग रोगी होते हैं। बुधवार और संडे को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके करनी चाहिए। अगर संभव हो तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच पूजा अवश्य कर लें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां न रखें। ये खंडित होती हैं। या जली कटी फोटो न रखें। टूटी कांच को तुरंत हटा दें। खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित मानी गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए या प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं माने जाते हैं। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण भी न रखें। मंदिर में पर्दा बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता की फ़ोटो मंदिर में न रखें। उन्हें घर के साउथ वेस्ट कोने में स्थापित करें। तीसरा महा उपाय जानते हैं झाड़ू से जुड़ा हुआ। क्या घर में गरीबी रहती है? झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। इसे भूलकर भी शुक्ल पक्ष में कभी नहीं खरीदना चाहिए। शुक्ल पक्ष में झाड़ू को खरीदने से झाड़ू के साथ साथ घर में गरीबी भी आती है। पुण्य की बहुत बात हो गई, लेकिन पाप की बात तो हो ही नहीं। अब आपसे आपके पाप की बात करूंगी। आपको आपकी कुछ आदतों के बारे में बताऊंगी। इन आदतों की वजह से आपको पाप लगता है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। वो कौन सी आदतें हैं, आइए जानते हैं।
अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो इससे बचें, क्योंकि अगर आप मान सम्मान और यश भले ही आपको मिल रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा थूकने की वजह से। आप चाहें तो थूकने के लिए वॉश बेसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी झूठी थाली या फिर अपने बर्तन वहीं उसी जगह पर छोड़ने की आदत होती है, उनको सफलता कभी भी नहीं मिलती। लगातार उनको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों का नाम भी नहीं हो पाता। रोज़ खाली हाथ लौटने पर धीरे धीरे घर से लक्ष्मी जी का वास कम होने लगता है। घर के सदस्यों पर नेगेटिव या निराशा के भाव आने लगते हैं। इसलिए घर में लौटते समय कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएं, चाहे कुछ नहीं तो 2 टॉफ़ी ही लेकर आएं। ऐसे लोग जो उठने के बाद बिस्तर को ठीक नहीं करते हैं, अपने कपड़े भी बिस्तर पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोग खुश होते हुए भी उदास रहते हैं। ऐसे लोग जो करते हैं वो गलत हो जाता है। हमारे घर में जब भी कोई बाहर से आए, चाहे कोई मेहमान हो या घर का सदस्य ही क्यों ना हो, उसे चाय पानी ज़रूर पिलाएं। यहाँ तक कि काम करने वाले ही क्यों ना हो, उसे साफ पानी ज़रूर पिलाएं। ऐसा करने से आप राहु का सम्मान करते हैं और अपने घर में कभी भी राहु का बैड इफेक्ट नहीं होता। घर में रखे पौधे भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, इसीलिए उनकी देखभाल और उनसे प्यार करना हमारा फ़र्ज़ होता है। जिस घर में लोग प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं, लोग सूर्य, बुध और चंद्रमा का सम्मान करते हैं, ऐसे लोग सारी परेशानियों से दृढ़ता से मुकाबला करते हैं। साथ ही उन्हें वैराग्य, निराशा जैसी दूसरी परेशानी नहीं होती। आज पूजा की, पुण्य की और पाप की बात हो रही है, तो चलिए आपको मनोकामना पूरी करने वाला एक अचूक उपाय बता देती हूँ। ये उपाय कीजिए और फर्क देखिए। पहले एक मंत्र को नोट कीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को गणपति वीर बसे मसान, जो जो मांगू सो सो आन, 5 लड्डू सिर सिंदूर, हाट की माटी मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का पाठ रोज नहाने के बाद करें। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने करें। मंत्र का जाप की संख्या 11 से लेकर 108 हो सकती है, अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करें। अगर खाने के समय इस मंत्र का जाप किया जाए तो खाने की कभी कमी नहीं होती। अब आपको कौन सा उपाय करना है वो जानिए। 5 लड्डू लीजिए। अगर घर के बने हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप बाजार से मंगवा कर भी ला सकते हैं। इसको एक कटोरे में रखकर अनामिका उंगली से इन पर सिंदूर लगाएं और मंत्र को पढ़ते जाएं। 5 बार मंत्र पढ़कर 5 लड्डुओं पर सिंदूर लगाएं। फिर लोटा, डोरी और लड्डू का कटोरा आप लेकर किसी कुएं के पास जाएं और मंत्र पढ़ते हुए कुएं पर पहुंचकर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाएं और लोटे में लड्डू रखकर इसको डोरी के सहारे कुएं के एंड तक पहुंचाकर सावधानी से लौटकर आ जाएं। फिर आप इस लोटे को कुएं के अंदर भरकर डालकर इसमें से जल भरकर सींचकर बाहर ले आएं। इस उपाय में ध्यान दीजिएगा कि लड्डू गिरने ना पाए। लोटा बाहर लाने पर उस डोरी से अलग कर लें और लड्डू को कटोरे से निकाल कर लोटे को घर ले आएं। एक लड्डू और जल से भरा लोटा पूजा वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। बाकी आप कहीं भी पेड़ पौधे के पास छोड़ दीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। झाड़ू से जुड़ा हुआ चौथा महा उपाय जानिए। क्या घर में रुपए पैसे नहीं आ रहे हैं? ऐसे में घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखा जाता है, ठीक उसी तरह से झाड़ू को भी घर में छिपा कर रखना चाहिए। इससे कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है। आइए बात करते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप का। अशोक की जड़ के पास में अगर आप एक तांबे का सिक्का बो देते हैं अपनी विश के साथ और डेली इस पेड़ को सींचते हैं तो भी आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। फेसबुक पर करिश्मा ने अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर किया है। देखिए, करिश्मा जो है ये बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करती है, जिसकी वजह से परेशान है। पैसे नहीं टिकते, उपाय जानना चाहती है। पैसे को येलो कलर के कपड़े में लपेटकर फिर अपने वॉलेट में रखें तो ये आदत खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग काली कंघी से कल बाल बनाएं और फिर उसका दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग कल अपनी जेब में धनिया के दाने रखें। लक साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग कल नाखून नहीं काटें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कर्क राशि के लोग कल छोटे बच्चों को घुमाने ले जाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। सिंह राशि के लोग कल दही खाकर घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%।
कन्या राशि के लोग कल आसमानी रंग के कपड़े पहने, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 68%। तुला राशि के लोग कल हनुमान जी की पूजा करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग कल आलू की सब्जी खाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। धनु राशि के लोग कल पानी ज़्यादा पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मकर राशि के लोग कल गरीब बच्चों को पेन गिफ्ट करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग कल किसी की भी बुराई नहीं करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 51%। मीन राशि के लोग कल सुबह एक्सरसाइज करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या पैसे घर में जल्दी खत्म हो जाते हैं? घर में कभी भी टूटा झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ऐसे से सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है इसे घर में रखने से टूटे झाड़ू को पैसा खत्म होता है।